बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार के जो भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाला है इसमें ये चैप्टर आ रहा है, तो पूरी वीडियो में बनी रहिएगा। आज जो है इसका एक एक चीज मैं बताने वाला हूं। आज जो हम लोग कवर करेंगे वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। दूसरी चीज समझेंगे कि फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज कन्वर्जन, कैसे फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदलते हैं और कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शंस में बदलते हैं। तीसरी चीज सीखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.1 यानी 8 चैप्टर का कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पहला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। और आपको पता ही है चंदन सर हैं ही बताने के लिए इजी ट्रिक्स, आपको बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से बताएंगे। तो बच्चों स्वागत है आप सबों का आपका अपने चैनल विनायक क्लासेस में, और मैं हूं चंदन आज एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे पहली चीज जो है हमारे पास वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज होता क्या है, तो मैं आपको अगर आसान भाषा में इसको बताऊं तो कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा बताता हूं मैं। तो सपोज मान लीजिए कि अगर मैं देखूं दो बच्चे हैं और अगर एक की हाइट मान लीजिए 5 मीटर है और दूसरे की हाइट अगर 3 मीटर है, तो अगर कंपेयर किया जाए इन दोनों का तो ये 5:3 यानी 5:3 का इनका कंपेयरिंग होगा। तो कंपेयर करना मतलब सीधा सा बात मैं बता दूं कि तुलना करना होता है, एक दूसरे को कंपेयर करना। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब ही होता है यही। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स के द्वारा आपको बता दूं कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होता है। तो देखिए सपोज मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है, कोई आदमी है जो कि 5 किलोमीटर जो है वो डेली साइकिलिंग करता है, और एक अनदर दूसरा जो व्यक्ति है वो 3 किलोमीटर हर दिन साइकिलिंग करता है। अगर इन दोनों के साइकिलिंग करने का अनुपात अगर हम लोग ढूंढे यानी रेशियो जब ढूंढेंगे तो करना क्या है, आप जो है इसको 5/3 कर सकते हैं, यानी 5:3 का रेशियो होगा। इसको ही हम लोग कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयर करना, तुलना करना एक दूसरे से आप किसी भी चीज में कर सकते हैं, बशर्ते इन चीजों में आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर यूनिट मान लीजिए किसी का किलोमीटर में है और कोई मीटर में है, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूनिट बच्चों अलग अलग है, एक में किलोमीटर है एक में मीटर है। तो आप बोलोगे सर तो इस कंडीशन में तो इसका सॉल्विंग नहीं होगा। बिल्कुल होगा। कैसे होगा सुन लीजिए। करना क्या है, आपको इसको कन्वर्जन करना है बच्चों, कन्वर्जन करना है मीटर को किलोमीटर में या तो किलोमीटर को मीटर में। यानी आपको क्या करना है पे यूनिट बराबर कर देना है, यूनिट बराबर करके ही आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एक कन्वर्जन का आप लोगों को मैं इजी ट्रिक दे देता हूं, जिससे कि आप लोग जो है किसी भी प्रकार का कन्वर्जन हो, चाहे वो किलोमीटर को मीटर में बदलना हो, चाहे वो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो, आप अगर ये मेरा सूत्र याद रख लेते हो तो आसानी से आप जो है कन्वर्जन कर लोगे। तो चलो दिखाते हैं ये क्या है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक लिख लेते हैं यहां पे, है ना। तो सबसे पहली चीज याद रखनी, यहां पे सबसे जो बड़ा यूनिट होता है वो होता है बच्चों केएम होता है। केएम का मतलब हो गया किलोमीटर। दूसरा होता है जिसको हम लोग एचएम कहते हैं, एचएम का मतलब हो गया हेक्टोमीटर। फिर कौन सा होता है तो डीएएम होता है, डेकामीटर। उसके बाद जो होता है वो एम होता है, मीटर। ठीक है, फिर होता है डीएम यानी डेसीमीटर, फिर होता है सीएम यानी सेंटीमीटर, और फिर लास्ट होता है एमएम यानी मिलीमीटर। ये इसका जो है तरीका है। अब आपको अगर कन्वर्जन करना है तो याद रखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को मैं अक्सर बताता हूं रटौल मत बनिए, रटना चीजों को नहीं है, चीजों को समझना है ताकि जीवन भर याद रह जाए आपको। तो ये रो आपने देख लिया, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। बच्चों सपोज मान लीजिए कि अगर आपको मीटर, ये जो किलोमीटर है, किलोमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना हो तो आप कैसे बदलोगे।
आपको तो पता होगा वैल्यू की सर यहाँ पे जो है 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर का वैल्यू होता है 1000 मीटर, ये तो आप जानते होंगे। तो ये तो रटने वाली विद्या है या ठीक है, लेकिन ये देखिए ये अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी प्रकार का कन्वर्जन कर सकोगे। देखो करना क्या है, जैसे यहाँ पे किलोमीटर को अगर मीटर में मेरे को बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी देखो ये जो है ना बच्चों, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि बड़ा से छोटा है, इसमें सबसे बड़ा यूनिट ये है, फिर 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 ये, इस तरीके से ये बटा हुआ है। तो आप जब भी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलोगे तो वहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे। कितने से करोगे ये तो मैंने बता ही दिया। जितना आप नीचे आओगे, जैसे मान लो किलोमीटर है, किलोमीटर को डेसीमीटर में बदलना है तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा उत्तर। और अगर छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करोगे तो क्या करना है, तो उसमें डिवाइड करना है, याद रखना। जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो मुझे कितने से डिवाइड करना होगा, 1000 से। तो ये तरीका है, इस तरह से आसानी से कन्वर्जन कर सकते हो। तो ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज मुझे जहां तक लगता है समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज जो मैंने लिख रखा है वो है फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मैं बता दूं, वो फ्रैक्शन जो है बच्चों को पता तो होगा ही, मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूं। फ्रैक्शंस नॉर्मल सी बात है, अगर 3/4 है ना बच्चों तो इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और ये हमारा डेनोमिनेटर है, ठीक है। अगर ये किसी भी प्रकार का फ्रैक्शन को, अगर किसी भी प्रकार का फ्रैक्शन को चेंज करना हो, किसमें चेंज करना हो, तो परसेंटेज में चेंज करना हो तो आसानी से बदल सकते हो। याद रखना कैसे बदलोगे, जैसे मैंने अभी लिखा था 3/4, तो ये 3/4 जो है इसको अगर मुझे चेंज करना होगा परसेंटेज में तो इसको कुछ नहीं करना, आपको 100 से कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको कट करोगे, 4 2 8, 4 5 20, देन 25 इंटू 3, यानी इसका वैल्यू आ गया बच्चों 75%। इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन को अगर आपको बदलना हो, चेंज करना हो परसेंटेज में, तो आप जो है 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, कट कर दो, जो वैल्यू आएगा वही होगा परसेंटेज। तो इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चंस आप घर में बना सकते हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलो अब ये तो समझ गए कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज में होगा तो उसको फ्रैक्शंस में आप कैसे बदलोगे। जैसे सपोज मान लो कि यहां पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, सपोज मान लो 8% है बच्चों। अब ये 8% को मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन बदलना है। तो फ्रैक्शन का मतलब समझ जाओ कि फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/100। फ्रैक्शंस का मतलब होता है 1/100, यानी आपको जब भी होगा तो आप 8/100 इसको अगर कर दोगे तो आप इजिली इसको कट कर लो। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और कटेगा 2 2 जा 4, 25। तो इसका आंसर आ गया 2/25। इजिली आपने कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो ये परसेंटेज में, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो, फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में बदल सकते हो। ये कन्वर्जन भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तीसरी चीज एक्सरसाइज 8.1, अभी हम लोग एक एक चीज बनाने वाले हैं और बहुत ही इजी ट्रिक से बनाने वाले हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1। तो बच्चों देखो पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, वो है ये जो है ये एक्सरसाइज 8.1 है क्लास 8 का, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। आपको रेशियो निकालना है। क्वेश्चन है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो कितना ही इजी है, इसको बहुत ही इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे। यहां पे सबसे पहला ये जो दिया हुआ है, देखो स्पीड ऑफ साइकिल, तो यहां पे मुझे रेशियो निकालना है। यहां पे जो है स्पीड ऑफ साइकिल जो है दिया हुआ है और दूसरा जो दिया हुआ है वो स्पीड ऑफ स्कूटर दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्कूटर। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख दिए रेशियो के फॉर्म में। अब दोनों का वैल्यू हम लगा देंगे। ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, तो इसमें किसी प्रकार का कन्वर्जन नहीं करना है मुझे।
तो हम यहाँ पे 15/30 लिख दिए, इसको कट कर देंगे, है ना। तो 5 3 जा 15, 5 10 जा 30, आप देख 5 6 जा 30, सॉरी। तो आप यहाँ पे देख लो, जो है 5 6 जा 30, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब यहाँ पे 1:2 रेशियो का आ गया इसका उत्तर। तो आप इस तरीके से इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो, ठीक है। आप सीधा एक बार में भी कर सकते थे, 15 2 जा 30। तो ये आपका आ गया फर्स्ट का आंसर। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है, यहाँ पे 5 मीटर है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये मीटर है और ये किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन करना होगा। मैंने बोला था कि आपका यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर को आप अगर मीटर में बदलिएगा तो 10 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा, यानी 10,000। ये देखिए, ये 10,000 मीटर आपका हो गया। अब जो है आप इजिली कर सकते हैं, इसका मुझे निकालना है रेशियो। तो रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका जो ये 5 मीटर था इसको मैं एज इट इज ऊपर लिख दूंगा, और ये जो मेरा आया 10,000 इसको मैं यहां नीचे लिख दूंगा। अब इसको कट कर देंगे, तो 5 2 जा 10, 0 0 0, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 1:2000 आएगा बच्चों, ठीक है। कितना ही आसानी से बन रहा है, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 50 पैसे, 2 रुपीज 5। अब आप यहां भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पैसा है और यहाँ पे रुपीज है, तो यहां भी कन्वर्जन जरूरी है। तो अब यहाँ पे रुपीज जो है, 5 रुपीज जो है उसको हम लोग चेंज अगर कर लेंगे तो वो हो जाएगा 500 पैसा, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो आप इसको अगर रेशियो में फाइंड करेंगे तो रेशियो इसका जो होगा वो 50 बाय हो जाएगा 500, ठीक है। तो ये 0 0 कट गया। अब यहाँ पे 5 1 जा 5 और 0, यानी 1:10 का रेशियो इसका आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। कितना ही आसान है, बहुत ही इजी है, ठीक है। आप लोग जो है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। अभी आप लोगों का बस कुछ दिनों में, 2 4 5 10 दिनों में हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, जिसमें ये चैप्टर्स जरूर से जरूर ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं रहने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अब उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। अभी मैंने बताया था आपको कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पे ये दिया हुआ है रेशियो। एक बात जान लो बच्चों कि रेशियो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो और फ्रैक्शन को आप रेशियो में लिख सकते हो। जैसे मान लो कि अगर 3:4 है तो आप 3/4 इसको लिख सकते हो, या अगर इस फॉर्मेट में है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, और चूंकि इसको मुझे किसमें बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो मैंने अभी बताया था परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे आप 100 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, इसको कट करोगे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 25 इक्वल्स टू हो जाएगा 75%। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है वो 2:3 है, यानी 2/3 हो जाएगा बच्चों, इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको देखो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो इसको 200/3 होगा। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको आप रेशियो इसका जो है डेसिमल फॉर्म में भी आंसर लाके दे सकते हो। तो ये जो है 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है अगला वाला वो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन में है फुटबॉल टीम, एक फुटबॉल टीम है जो कि 10 मैचेस जीतती है, यानी टोटल मैचेस जो वो खेलती है उसमें वो 10 मैच को जीत जाती है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इफ देयर विन परसेंटेज, अगर उसका विन परसेंटेज जो है वो 40 है, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे इन ऑल, तो टोटल कितना मैच वो खेलती है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक फुटबॉल टीम है जो 10 मैच जीतती है और उसकी जो जीतने की परसेंटेज है वो 40% है। तो टोटल वो कितने गेम्स को खेली थी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो करना क्या है, यहां पे सबसे पहली चीज मान लेना है लेट, यानी हम लोग जो है टोटल नंबर ऑफ मैचेस को एक्स मान लेंगे। टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो है उसको हम लोग बच्चों एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब जो है उसकी जो जीतने की परसेंटेज है वो कितनी है, तो उसके जीतने की परसेंटेज जो है वो 40 है। तो 40% ऑफ एक्स, यानी हम लोग एक्स का 40% निकालेंगे, जो कि है कितना है, 10 है, तो इक्वल्स टू हम लोग कर देंगे 10,
ठीक है। अब यहाँ पे 40% का मतलब हो गया 40/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसको इधर लेके आओगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इंटू 100/40। इसको कट कर दो। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10 बच्चों, यानी कि देखो 5 5 जा 25। टोटल जो मैचेस था वो 25 मैचेस था। देखो आ गया उत्तर, कितना ही इजी था, बहुत ही आसान था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अभी जो क्वेश्चंस आगे बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरी पूरी वीडियो देखना। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है, इफ चमेली हैड 600 रुपीज, अगर एक चमेली के पास 600 रुपया बचा हुआ है खर्च करने के बाद, जो टोटल पैसा उसके पास था, अगर खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपया बचा हुआ है, जो कि उसके पास, और उसने क्या किया, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, यानी अपने पैसों का 75% रुपीज वो खर्च कर दी, उसके बाद जो है उसके पास 600 रुपया बचा हुआ है, तो शुरू में बिगिनिंग में उसके पास कितना था ये आपको बताना है। तो सेम तरीके से बनाएंगे हम लोग, यहां मान लेंगे कि लेट मनी इन द बिगिनिंग, यानी बिगिनिंग में जो उसके पास था उसको हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसका 75% निकालेंगे, यानी टोटल जो खर्च वो की है ना, स्पेंड, टोटल जो उन्होंने खर्च किया वो हम लोग यहां से निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 75% ऑफ x। ठीक है, तो अब यहां से आ जाएगा 75/100 इंटू हो जाएगा x, यहां से कट करिएगा तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, टोटल यहां पे आपका आ गया 3/4x। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है ये वो खर्च करती है, टोटल मनी उसके पास था x और उसमें वो खर्च कर दी 3/4x, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब उसके पास कितना बचा, 600 रुपया बचा। ठीक है, अब यहां पे 1 करिए, 4 कर दीजिए, 4x हो जाएगा, -3x इज इक्वल्स टू 600 रुपया। अब यहां से 4x में 3x माइनस करिएगा तो x बचेगा, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 4 जा 2400। बच्चों उसके पास जो बिगिनिंग में था वो 2400 रुपया था। ये क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी पूरी जो है ना एकदम आने की संभावना इस बार की एग्जामिनेशन में है। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का है 6 नंबर का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अगर 60% लोग सिटी में रहते हैं और 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो अदर गेम्स को पसंद करते हैं, तो कितने, और टोटल जो पीपल की संख्या है ना बच्चों वो 50 लाख है, तो टोटल जो पीपल हैं वो कितने हैं, 50 लाख हैं, याद रखिएगा। अब यहां पे 60% लोग क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो हम लोग 50 लाख को 60% इसका निकालेंगे अगर, तो हो जाएगा 30 लाख, यानी 30 लाख लोग जो है वो क्या पसंद करते हैं, वो क्रिकेट पसंद करते हैं। उसके बाद 30% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, है ना, तो फुटबॉल जो है 30% लोग पसंद करते हैं, तो 50 लाख का 30% बच्चों निकाल लेंगे, 30/100 हो गया, 0 0 कट गया, तो आ गया 15 लाख, यानी 15 लाख लोग जो है वो फुटबॉल पसंद करते हैं। और बाकी कितने बच जाएंगे, तो रिमेनिंग पीपल हो गए 50 लाख में, ये जो है 30 लाख और 15 लाख जो है वो प्लस कर दीजिएगा, 45 लाख हो जाएगा, तो 50 लाख में 45 लाख आप माइनस कर दीजिएगा, तो बाकी जो गेम है वो 5 लाख लोग पसंद करते हैं। तो बच्चों 8.3 में इतना ही क्वेश्चंस था। आज जो है हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन इसका बनाया। अगर आपको विनायका क्लासेस का ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक सबको बहुत 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 धन्यवाद।